तो अब सस्य विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे बहुविकल्पी, अतिलघु-उत्तरी, दीर्घ-उत्तरी तथा लघु-उत्तरी, तो इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं उनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और जिस प्रकार से पिछली बार सस्य विज्ञान में काफी क्वेश्चन फंसे थे वीडियो के माध्यम से, तो इस बार भी काफी क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखकर इन क्वेश्चन और आंसरों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, गेहूं की विलंब से बोने के लिए एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। वह है कुंदन DL 153-2। फिर अगला प्रश्न है, सरसों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। वह है 15.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, ढैंचा किस प्रकार की फसल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ढैंचा हरी खाद की दलहनी फसल है। फिर अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो देखिए, धान में जो खैरा रोग का कारण है वह यह है कि जस्ते की कमी हो जाती है, पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे बन जाते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, पौधा बौना रह जाता है मतलब छोटा रह जाता है और फसल कमजोर हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, मूंगफली में टिक्का बीमारी की रोकथाम की विधि लिखिए। तो देखिए, मूंगफली के बीज को बोने से पहले जो कवकनाशी दवा है बाबिस्टीन या वैनलेट से पहले तो हम उपचारित कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसमों में उगाई जाने वाली फसल का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्का। फिर अगला प्रश्न है, कपास की उपयुक्त जलमांग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 940 मिलीमीटर से 960 मिलीमीटर तक। फिर अगला प्रश्न है, गन्ने के रस में शर्करा की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो गन्ने के रस में जो शर्करा की प्रतिशत मात्रा है वह है 10 से 11.25% तक, अर्थात 10 से 10.75% तक। फिर अगला प्रश्न है, चना की उकठा रोधी एक प्रजाति का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्या WCG-2। फिर अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूटीन। फिर अगला प्रश्न है, पौध उगाने की प्रयोग विधि किस फसल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धान की फसल से। फिर अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, राई या सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम। फिर अगला प्रश्न है, सोयाबीन का वनस्पतिक नाम बताइए। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वह है ग्लाइसिन मैक्स। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास का प्रति हेक्टेयर बीज दर लिखिए। वह है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, अरहर में उकठा रोग की रोकथाम की एक विधि लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, एरोइंग से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, गन्ने के पुष्प क्रम को एरा कहते हैं जो वातावरणीय अवस्था के अनुसार गन्ने के परिपक्वता के समय बनना प्रारंभ होता है। इसके बनने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अरहर की फसल की उपयुक्त बीज दर लिखिए। तो देखिए, अरहर की जो 2 प्रजातियां होती हैं, अगेती और पछेती। तो अगेती प्रजातियों में जो बीज दर होती है वह होती है 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो पछेती प्रजातियों में बीज दर होती है वह होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रा किस फसल की प्रजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली की प्रजाति है। फिर अगला प्रश्न है, गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिखर जड़, जो कि यह सिंचाई 20 से 25 दिन के अंदर की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, बरसीम की एक उन्नतशील प्रजाति का नाम लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा पूसा ज्वाइंट, वरदान, BL10। जो बहुविकल्पी प्रश्नों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चना, दूसरा मटर, तीसरा अरहर और चौथा कपास। तो देखिए, इनमें से चना, मटर और अरहर ये तो दलहनी फसल हैं, जबकि कपास दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो ऑप्शनों में यहाँ है गंधक, मैग्नीशियम, जिंक और नत्रजन। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है वह होता है नत्रजन, अतः करेक्ट आंसर नत्रजन है।
फिर अगला क्वेश्चन है खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है मक्का, गेहूं, कपास, धान। तो देखिए जो खैरा बीमारी होती है वह धान में लगती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धान। फिर अगला प्रश्न है लोहित प्रजाति है। ऑप्शनों में यहाँ है धान की, कपास की, मटर की या बरसीम की। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास की। फिर अगला क्वेश्चन है संकर धान का बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 30 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या फिर 15 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है विकास प्रजाति है धान की, गेहूं की, कपास की या सोयाबीन की। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास की। फिर अगला क्वेश्चन है तंबाकू की 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु पौधे प्राप्त करने के लिए कितना बीज पर्याप्त होता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 100 से 150 ग्राम, 500 से 700 ग्राम, 5 से 7 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से मूंगफली की न फलने वाली प्रजाति है ज्योति, जवाहर 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति। फिर अगला क्वेश्चन है यूपी 319 किस्म है धान का, गेहूं का, ज्वार का या बाजरा का। तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं का। फिर अगला क्वेश्चन है मक्के के दाने में स्टार्च प्रतिशत होता है 2%, 4%, 77% या फिर 5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 77%। फिर अगला क्वेश्चन है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर 12 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है फुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? सोयाबीन की, धान की, मक्का की या आलू की। तो इसका करेक्ट आंसर है आलू की। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है स्मोक अर्थात धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। फिर अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपाय हैं। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है वृक्षारोपण, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग, वनों के कटाव पर रोक या इनमें से सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है हरी खाद के लिए सनई की फसल बोने के कितने दिन बाद पलटी जाती है? 4 से 5 हफ्ता, 7 से 8 हफ्ता, 8 से 10 हफ्ता या 11 से 12 सप्ताह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 8 से 7 सप्ताह। फिर अगला प्रश्न है चिकनी मृदा में बालू का प्रतिशत होता है 85%, 65%, 25% या फिर 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 25%। फिर अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में किस बीमारी को बढ़ने की संभावना है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है टीबी, चेचक, त्वचा कैंसर या फिर पोलियो। तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा कैंसर। फिर अगला क्वेश्चन है रोगिंग की क्रिया है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, पौधों को रोग मुक्त करना, रोग ग्रसित भाग को निकालना या इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो पहला है भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है चना, मटर, मूंगफली या कपास। तो इसका करेक्ट आंसर है कपास, क्योंकि कपास के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर है। ऑप्शनों में यहाँ पर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है बाजरा का जन्म स्थान है, जिसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं अफ्रीका, अरब, भारत या फिर चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफ्रीका। फिर अगला क्वेश्चन है भूमि में जीवांश प्रतिशत होता है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 4, 4.5, 5 या फिर 5.5। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 5%। अगला क्वेश्चन, कपास में ओटाई प्रतिशत होता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 15 से 30%, 20 से 37, 24 से 43 या 45 से 65। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 24 से 43। फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है डी कंडोले, रॉबर्ट ब्रेडवुड, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और चौथा ऑप्शन है विबलोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तीसरा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर अगला क्वेश्चन है, बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत है? तो इसका ऑप्शन है धान, बरसीम, तमाकू या फिर गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है धान। फिर अगला क्वेश्चन है, अंबर कंपोजिट किस्म है? गेहूं का, मक्का का, धान का या ज्वार का? तो इसका करेक्ट आंसर है मक्का का। फिर अगला क्वेश्चन, श्री पद्धति में धान की बीज मात्रा है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है, इस देश में धान की खेती हेतु आवश्यक तापक्रम होता है? इस देश मतलब अपने भारत देश की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, किस गहराई पर बाजरे का बीज बोया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 से 4 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मृदा वर्ग का है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है तराई मृदाएं, भावर मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं या अरावली मृदाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जलोढ़ मृदाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 3%, 2%, 0.03% या फिर 21%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.03%। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है? धान, गन्ना, चना या मटर? तो इसका करेक्ट आंसर है चना। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोटीना प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, सोयाबीन की या फिर मूंगफली की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मक्का की। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण किस खाद या उर्वरक से अधिक होता है? गोबर की खाद, हरी खाद, केचुआ की खाद या रासायनिक उर्वरक? तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक उर्वरक। फिर अगला प्रश्न है, धान की खैरा बीमारी का क्या कारण है? बोरान की कमी, बोरान की अधिकता, जिंक की कमी, जिंक की अधिकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जिंक की कमी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है धान, मक्का, गन्ना या फिर बरसीम? तो इसका करेक्ट आंसर है बरसीम। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है? तो ऑप्शनों में यहाँ पर है अम्लीय, तराई मृदा, भावर मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जलोढ़ मृदा। फिर अगला क्वेश्चन है, डेपोग विधि संबंधित है धान से, गन्ना से, मक्का से या चना से? तो इसका करेक्ट आंसर है धान से। फिर अगला प्रश्न है, खाद एवं उर्वरकों में अंतर लिखिए। या यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, जैविक खाद तथा उर्वरकों में क्या अंतर होता है? तो यह प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का यह उत्तर है। अब जितने भी आगे के प्रश्न ये हैं लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी, तो इन प्रश्नों के उत्तरों का स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वयं ही पढ़ लेना, ठीक है।